तो इसके पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने मैथ के बारे में, मैथ से रिलेटेड इंट्रोडक्शन, बेसिक जो है पॉइंट्स जो है चैप्टर फर्स्ट का पढ़ा था। अब जो है आपको साइंस से रिलेटेड पहले मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उसके बाद इससे चैप्टर, और मैं बता देना चाहता हूं आप लोग को, मैं आप लोगों को मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मैथ्स का तो मैं 5-6 वीडियो डाल दिया हूँ। अब आप लोगों को साइंस में स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चे, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चों को मैं मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मैथ्स का मैंने वीडियो डाल दिया है। अब मैं साइंस से रिलेटेड बताऊँगा, और साइंस में सबका चैप्टर वाइज भी जो पढ़ेंगे, पूरा डीप पढ़ेंगे, A to Z पढ़ेंगे, एकदम नीचे से पढ़ेंगे, 0 लेवल से पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ साइंस, और उसके पहले एक चीज़ मैं बोलूँगा, जो भी वीडियो देख रहे होंगे वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसे ही वीडियो आप ओपन करिएगा तो एक सब्सक्राइब का ऑप्शन आएगा, तो उस पर क्लिक करिएगा, और बगल में जो है इस तरह घंटी होगा, बगल में मंदिर वाला घंटी नहीं होगा। मंदिर में तो घंटी अब आप लोग बजाते नहीं होंगे, क्योंकि लॉकडाउन है, गवर्नमेंट लॉकडाउन लगा चुकी है, तो मंदिर में तो घंटी आप लोग को बजाने को मिलेगा नहीं। तो चलो फिलहाल जो ये हमारे चैनल का घंटी है वही बजा दीजिएगा, ठीक है। तो घंटी पे क्लिक करिएगा, और घंटी पे जब क्लिक करिएगा तो उसके बाद ऑल, कस्टम और एक और ऑप्शन देगा, तो ऑल ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि ये जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो तुरंत ही आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो खोलिएगा तो सब्सक्राइब का ऑप्शन बगल में घंटी होगा, मंदिर वाला घंटी नहीं, ये क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद ऑल ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करिएगा। इससे आप लोग को क्या फ़ायदा है कि जितना भी हम आप लोगों को जो है वीडियो अपलोड करेंगे वो तुरंत ही आप पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए, साइंस से पहले हम साइंस का जो है इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। आखिर ये साइंस है क्या? चैप्टर तो हम पढ़ेंगे इन साइंस में, 8th क्लास का अलग चैप्टर, 9th क्लास का, 10th क्लास का, सारा चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये तो जानिए कि जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं उसका जानकारी चाहिए ना, कि आखिर वो है क्या, है ना। सबसे पहले ये जानकारी चाहिए। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ साइंस। पहले साइंस है क्या? देखिए, इसका हिंदी में इसको कहते हैं विज्ञान। सब लोग जानते होंगे, बी मतलब होता है, देखिए, विशेष, बी मतलब विशेष, और ज्ञान मीन्स जानकारी, यानी कहने का मतलब विशेष को इंग्लिश में डिटेल नॉलेज, है ना, यानी डिटेल नॉलेज, जो डिटेल नॉलेज देता है वो हो गया साइंस। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज साइंस। तो देखिए, अरे ऐसे भी आप लोग पहले पढ़े होंगे व्हाट इज साइंस, ठीक है। द सब्जेक्ट इन विच बी स्टडी अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, है ना, इज कॉल्ड इन डिटेल, और जोड़ देता हूं इन डिटेल, इज कॉल्ड साइंस, ठीक है। क्या लिखा? वह सब्जेक्ट, वह विषय जिसमें हम लोग पढ़ते हैं अबाउट के बारे में, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, डिटेल में, है ना। वह सब्जेक्ट जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का स्टडी करते हैं, वो डिटेल में वो कहलाती है। तब कहेगा सर, दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं या तो वो लिविंग होंगे या तो, हाँ, एकदम 100% सही है, जो भी वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट है वो या तो लिविंग हो गए या तो, इसका मतलब हुआ कि आप पूरे वर्ल्ड में जो भी आप देख रहे होगे वो अंडर टू साइंस है। एकदम सही बात है, 100% सही है। जैसे आपके घर में होगा, बुक्स होंगे, आपके घर में बेड होंगे, आपके घर में टूथपेस्ट होंगे, आपके घर में जो है ब्लैंकेट होंगे, आपके बहुत सारे जितने भी चीज़ आप घर में देख रहे हो, पेंट होंगे, वो सारा का सारा रॉ मटेरियल जो है, वो सारा का सारा रॉ मटेरियल उसका हो या कोई भी हो, वो कहीं ना कहीं साइंस का पार्ट, कहीं ना कहीं साइंस का हिस्सा बन जाता है। जैसे कि मैं मोबाइल फ़ोन की बात करता हूँ,
तो मोबाइल फोन में होते हैं, आपको माइक्रोसॉफ्ट होते हैं, हार्डवेयर पार्ट होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, वो सारा का स्टडी साइंस में ही करते हैं, है ना। आपके घर में कपड़ा होगा, तो कपड़ा में जो है जो बनता है, जो जिससे बनता है, रुई से जो बनता है, वो भी जो है एक साइंस का पार्ट है, वो बायोलॉजी में पढ़ा जाता है। जो कपड़ा बनता है रुई से बनता है, रुई बायोलॉजी का पार्ट है, जो कि साइंस का पार्ट है। यानी क्या लिखा है, जो जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का स्टडी करते हैं। तो दुनिया में जितने भी हैं वो या तो लिविंग होंगे या तो नॉन लिविंग होंगे। जितना भी आप दुनिया में ऑब्जेक्ट्स देख रहे होंगे या तो लिविंग या तो नॉन लिविंग होंगे। एकदम 100% सही है, लिविंग है या नहीं। तो यानी जितना भी आप दुनिया में पढ़ रहे हो सब कुछ साइंस है। मैंने बताया आपके घर में होगा या मेरे क्लासरूम में भी है, फैंस है ना, व्हाइट बोर्ड है, मार्कर है, कुछ फोटोज है ना, ये मोबाइल स्टैंड है, वो सब न सब जो है कहीं ना कहीं जाके साइंस का हिस्सा बन जाता है। मोबाइल फोन के मैं अभी एग्जाम्पल बताया। चलिए ये देखिए व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड बना है किसका, वुड का। वुड होगा, इसमें एल्युमिनियम्स होगा, तो वुड जो है बायोलॉजी का पार्ट हो गया। एल्युमिनियम्स बन रहा है, ये भी केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो बायोलॉजी केमिस्ट्री सब तो साइंस का पार्ट है। यानी दुनिया में जो भी है वो लगभग साइंस है, क्योंकि दुनिया में जो भी है वो लिविंग है या तो नॉन लिविंग है। इसका मतलब सब कुछ साइंस में पढ़ते हैं, सब कुछ साइंस में ही पढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे मैं बोलूं कैट मीन्स क्या होती है, बिल्ली। कैट कहिए, कैट इंग्लिश वर्ड हो गया, बिल्ली हिंदी वर्ड हो गया, है ना। राइट मीन्स क्या होता है, चूहा। ये हो गया इंग्लिश वर्ड, ये हो गया हिंदी वर्ड, है ना। इसको कहते हैं संस्कृत में मुस्का, ये हो गया संस्कृत वर्ड, है ना। तो साइंस में भी देखिए, साइंस हो गया हिंदी वर्ड, सॉरी इंग्लिश वर्ड, विज्ञान हो गई हिंदी वर्ड, और साइंटिया, साइंटिया भी इसको कहते हैं, साइंस को। साइंस को विज्ञान भी कहते हैं और साइंटिया भी कहते हैं। ये हो गया लैटिन वर्ड। अब कहिएगा सर जैसे हिंदी वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है, उसी तरह लैटिन भी वर्ड है। लैटिनियम कंट्री का लैटिन वर्ड इज द लैंग्वेज ऑफ पीपल ऑफ लैटिनियम कंट्री, है ना। लैटिन वर्ड इज द लैंग्वेज ऑफ पीपल ऑफ लैटिनियम कंट्री, ठीक है। तो लिख देता हूं, साइंस इज एन इंग्लिश वर्ड whose Latin name is Scientia, whose Latin name is Scientia, which means knowledge, यानी जानकारी। क्लियर है। जैसे मैंने अभी बताया, राइट हो गया इंग्लिश, चूहा हो गया हिंदी, या मुस्का हो गया संस्कृत। दूसरा साइंस इंग्लिश हो गया, विज्ञान हिंदी हो गया, और साइंटिया हो गया लैटिन वर्ड। तो साइंस इंग्लिश वर्ड है, हुज लैटिन नेम इज साइंटिया, जिसका लैटिन नेम क्या है, साइंटिया है। विच मीन्स नॉलेज, जिसका मतलब क्या होता है, नॉलेज होता है। क्लियर। हाँ तो देखिए, अब देखिए लिख देता हूं, लैटिन वर्ड इज द लैंग्वेज ऑफ पीपल ऑफ लैटिनियम कंट्री, ठीक है। उसी तरह ग्रीक वर्ड इज द लैंग्वेज ऑफ पीपल ऑफ ग्रीस कंट्री, ठीक है। तो इस तरह ये लैंग्वेज है, जैसे हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उसी तरह आपको लैटिन वर्ड भी एक लैंग्वेज है लैटिनियम कंट्री का, ग्रीक वर्ड भी लैंग्वेज है ग्रीस कंट्री का। तो लैटिन वर्ड और ग्रीक वर्ड ज़्यादातर साइंस में यूज होते हैं।
ज़्यादातर वर्ड्स जो है लैटिन वर्ड और ग्रीक वर्ड साइंस में यूज हुआ करते हैं, इसलिए ये दोनों मैंने लैंग्वेज के बारे में बता दिया। जैसे साइंस का जो है लैटिन नेम हो गया साइंटिया, जिसका मतलब नॉलेज होता है, ठीक है, तो ये समझ गए। अब देखिए साइंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सब लोग जानते होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, सबको पता होगी साइंस को। अब कहिएगा क्यों बंटवारा किया गया? जैसे मैं बताता हूं, इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, क्या एक आदमी चाहेगा कि पूरे इंडिया पर हम जो है रूल कर दे? सारा जो है विधि व्यवस्था जो भी है वो एक आदमी चाहेगा तो क्या पॉसिबल है? नहीं है। इसीलिए इंडिया को बांटा गया स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक में, विलेज में, है ना। किस लिए? ताकि रूलिंग करने में आसानी हो, है ना। जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मोदी जी, वो चाहेंगे कि पूरे इंडिया को हम पूरे इंडिया को हम मैनेज कर लें, सारा जो है छोटा बड़ा केस सब हैंडल कर दें, पॉसिबल नहीं है। तो इसको बांट दिया गया स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, विलेज में हो गया, ब्लॉक में हो गया, वगैरह वगैरह, सिटी में। तो उसी तरह साइंस को भी बांट दिया गया है। कहना बांटा गया इंडिया को ताकि रूलिंग करने में आसानी हो। तो उसी तरह साइंस को भी बांटा गया 3 पार्ट में। क्यों? फॉर इजियर स्टडी, पढ़ने में सुविधा हो, फॉर इजियर स्टडी, ताकि पढ़ने में सुविधा हो। अब देखिए आगे आपको बताया जाएगा, अभी तो केवल आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ही पढ़ेंगे 10th क्लास तक, फिजिक्स, केमिस्ट्री और, लेकिन आगे आपको पढ़ने को मिलेगा फिजिक्स का भी टाइप्स, जिसमें मिलेगा एक मॉडर्न फिजिक्स। कुछ चैप्टर को मॉडर्न फिजिक्स में, जैसे लाइट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कुछ चैप्टर को मॉडर्न फिजिक्स में, और एक कुछ को जनरल फिजिक्स, ठीक है। केमिस्ट्री को भी 3 पार्टों में बांटा गया, जो मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और बायोलॉजी को भी 2 पार्टों में बांटा गया है। हाँ, इसमें एक और है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, और एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री। शायद आप लोग के भैया दीदी पढ़ते होंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अक्सर सुनने को मिलता होगा। ऑर्गेनिक का मतलब हो गया कार्बन, यानी कार्बन के बारे में स्टडी करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सबको मैं आगे बताऊंगा। इनऑर्गेनिक कार्बन को छोड़कर, ठीक है। और फिजिकल केमिस्ट्री जो जनरल चीज हो गया। बायोलॉजी को 2 पार्ट में, एक बोटनी और एक जूलॉजी, है ना। एक बोटनी होती है और एक जूलॉजी होती है। थोड़ा मैं जानकारी आप लोग को दे दूंगा। साइंस को समझ गए, जैसे पूरे इंडिया पर कोई एक आदमी रूल नहीं कर सकता है, इसलिए इसको बांट दिया गया है ताकि रूलिंग में आसानी हो। उस तरह साइंस को बांटा गया है ताकि पढ़ने में क्या हो, सुविधा। ऐसे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हुआ। फिजिक्स को 2 पार्ट में, मॉडर्न फिजिक्स और जनरल फिजिक्स। केमिस्ट्री को 2 पार्ट, 3 पार्ट में, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। और भैया दीदी से पूछेगा तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के बारे में जानकारी रखते होंगे, वो पूछेगा तो बता देंगे। ऑर्गेनिक मतलब कार्बन, जिसमें कार्बन का स्टडी करते हैं। इनऑर्गेनिक मतलब कार्बन के अलावा, है ना। और फिजिकल जनरल चीज। बायोलॉजी को 2 पार्ट में, बोटनी और जूलॉजी। बोटनी में अबाउट प्लांट्स और जूलॉजी में अबाउट एनिमल्स। इसमें प्लांट्स का स्टडी करते हैं और इसमें एनिमल का स्टडी करते हैं, ठीक है। अब देखिए बारी बारी से हम इसका स्टडी करेंगे। तो आप लोग सब समझ गए होंगे। साइंस जो है इंग्लिश वर्ड है, ये जो है इसका लैटिन नेम साइंटिया है, जिसका मतलब होता है नॉलेज, ठीक है। अब देखिए आप लोग को मैं बताता हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये सब का डिफिनीशन के पहले मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उसके बाद मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में इंटर करूंगा, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के पहले सबसे पहले कुछ पॉइंट्स।
और उसके बाद जो है सबसे पहले मैं बताऊंगा इसमें स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, और एक बताऊंगा आप लोगों को वेक्टर क्वांटिटी। तो कहेगा सर क्वांटिटी क्या है, चलिए जरा इसके पहले क्वांटिटी देख लेते हैं, है ना। चलिए सबसे पहले क्वांटिटी देख लेते हैं, उसके बाद स्केलर वेक्टर, ठीक है। तो क्वांटिटी में भी आपका दो टाइप का क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो देखिएगा पहले मैं क्वांटिटी ही बताऊंगा, फिजिकल क्वांटिटी, है ना, और दूसरा बताऊंगा नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अगर हिंदी चाहते हैं तो इसका हिंदी लिख देता हूं, भौतिक राशि, और इसका आ माने नहीं, भौतिक राशि, ठीक है। भौतिक राशि और माने देखिए जैसे समान माने होता है बराबर, इसके पहले लगा दिए आ तो बराबर नहीं, तो किसी हिंदी वर्ड के पहले आ लग गया उसका मतलब नहीं, ठीक है। तो देखिए फिजिकल क्वांटिटी क्या है, द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड, जो मापा जा सकता है, इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड, जो मापा जा सकता है वो होता है फिजिकल क्वांटिटी, और द क्वांटिटी व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड, जो मापा नहीं जा सकता है, इज कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो समझ रहे होंगे सब लोग, जो मेजर किया जा सकता है, जो मापा जा सकता है वो फिजिकल है, जो नहीं मापा जा सकता है, चलो एग्जांपल से मैं देता हूं, क्लियर करता हूं। डिस्टेंस हो गया, मैं पूछूंगा आप लोग से दिल्ली से कोलकाता के बीच का डिस्टेंस, तो मेजर करता है ना जी, किलोमीटर में, डेसीमीटर, किलोमीटर में, मीटर में भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस मेजर किया जा सकता है। मैं पूछूं आपको रूम, आपके घर से दुकान, आपके घर से मॉल का, किसी मॉल का डिस्टेंस, आपके घर से किसी मॉल का डिस्टेंस मेजर कर सकते हो ना, 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर होता है ना, तो डिस्टेंस मेजर किया जाता है, तो फिजिकल क्वांटिटी हो गया, है ना। स्पीड, गाड़ी में स्पीड मेजर करते हैं ना, करना कहते हैं कि 50 के स्पीड से चल रहा है, 40 के स्पीड से चल रहा है, तो मेजर किए तब ना बताएं जी। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, है ना, फोर्स को मेजर करते हैं न्यूटन में, वेलोसिटी स्पीड को मेजर करते हैं किलोमीटर पर आवर में, वेलोसिटी को भी, एक्सेलरेशन 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 9th 10th का हालांकि बेसिक चीज है ये, 9th और 10th दोनों के लिए मैं अभी दे रहा हूँ। एक्सेलरेशन भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, 8th क्लास में भी एक्सेलरेशन पढ़े होंगे, नहीं तो मैं बताऊंगा आगे। फोर्स तो न्यूटन में मेजर किया जाता है, फोर्स मेजर किया जाता है न्यूटन में। आपका प्रेशर, नाम सुनो, पेट में भी पढ़े होंगे आप लोग, प्रेशर को मेजर किया जाता है। करंट सब लोग सुने होंगे। वोल्टेज को भी मेजर किया जाता है ना। पावर ना कहते हैं आप लोग, 100 वाट के बल्ब है तो वाट, 100 वाट जो कहते हैं ना, तो ये पावर का यूनिट हो गया वाट, ठीक है। 100 वाट 200 वाट कहते हैं ना, ये वाट हो गया आपका पावर का यूनिट, ठीक है। तो डिस्टेंस जितना भी लिखा है, डिस्टेंस मेजर किया जाता है मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, डेसीमीटर में। स्पीड मेजर किया जाता है आपको मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में। वेलोसिटी भी वही किलोमीटर पर आवर में, मैं लिखा था वहाँ। एक्सेलरेशन मेजर किया जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स को मेजर किया जाता है न्यूटन में, सब लोग पढ़े होंगे। प्रेशर को मेजर किया जाता है पास्कल में, मेजर किया गया ना, तो फिजिकल क्वांटिटी हो गया।
करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं। 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 5 एम्पियर कहते हैं ना, तो करंट इज मेजर इन एम्पियर। तो मेजर किया गया कौन क्वांटिटी, नॉन फिजिकल की फिजिकल, फिजिकल क्वांटिटी। जो मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल, वोल्टेज को भी, पावर को वाट में मेजर करते हैं। और नॉन फिजिकल क्या हो गया, और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बहुत ही और एग्जांपल, मास वजन, मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम। क्या कहते हैं 10 केजी चावल दीजिए, केजी क्या हुआ, मास का मेजरमेंट हुआ। अब नॉन फिजिकल में क्वांटिटी में देखिए क्या हुआ, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मतलब खुशी, है ना, खुशी को मेजर कर सकते हैं। जैसे ना कहते हैं फलानमा बड़ी खुश है, आप लोग कहते हैं फलानमा बड़ी खुश है, खुश है मैंने क्या केजी, 2, 4, 5, 10 केजी खुश है। अरे खुश को मेजर किया आपने, है ना, हैप्पीनेस जो खुशी है उसको मेजर किया आपने, महसूस केवल करते हैं कि खुश है। सौरो दुख, फलानमा के बड़ी दुख है, कहते ना फलानमा के बड़ी के केजी, 2 केजी दुख है, 1 केजी दुख है। मेजर किया तो मेजर नहीं, केवल महसूस करते हैं, इसको मेजर नहीं कहते हैं। जैसे आप जो खुशी महसूस करते हैं, दुख महसूस करते हैं, तो क्या आपके बॉडी में कोई जगह लेता है, वो केवल आप महसूस कर सकते हैं, उसको मेजर नहीं करते हैं। दुख आपका हो गया जो है ओल्डहुड, बुढ़ापा, बुढ़ापा, यंगहुड जवानी, ठीक है, यंगहुड क्या हुआ, जवानी, चाइल्डहुड बचपन, लव प्यार, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, है ना, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, और भी है बहुत सारा। आपका हैप्पीनेस, खुशी, खुशी को मापा जा सकता है, नहीं मापा जा सकता है, केवल महसूस। दुख, ओल्डहुड, यंगहुड, चाइल्डहुड, है ना, ये सब को मेजर नहीं करते हैं, केवल महसूस करते हैं। इंटेलिजेंट, तेज, अरे फलानमा के बेटवा बड़ी तेज है पढ़े में, कहते हैं ना आप लोग फलानमा के बेटवा बड़ी पढ़े में तेज है। अरे तेज ना है, उसको महसूस कर रहे हैं आप, तेज ना, क्यों तेज जो है उसमें आपके उसके हार्ट में तेज घुसा हुआ है, उसके हार्ट में तेज घुसा हुआ है, तेज बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है, केवल महसूस करते हैं। कैसे महसूस करते हैं, क्वेश्चन वगैरह बना लेता है, मेथड देते हैं बना लेता है, कुछ याद करने के लिए देते हैं याद करते हैं ना, बड़ी तेज है, महसूस किया आपने, ऐसा नहीं कि उसको मापा गया, महसूस को मापा जाता है। अरे 2 लीटर महसूस है, ऐसा कभी कहे हैं, 2 लीटर इंटेलिजेंट है, ऐसा बोलते हैं कभी आप लोग, केवल कहते हैं तेज है। ऑनेस्ट, ईमानदारी, ईमानदार है, तो ईमानदार उसमें बॉडी में उसको जगह नहीं लिए हुए, केवल कहते हैं कि आपकी वो ईमानदार है, उसको महसूस करते हैं कि वो अच्छा काम, बेईमानी नहीं करता है। जैसे कोई दुकानदार है, वो सही तौल देता है, सही दाम लगा के देता है, जो उतना प्रॉफिट लेना चाहिए उतना ही लेता है, तो नहीं, ईमानदार है, ये शॉपकीपर दुकानदार ईमानदार है। तो ये सब जो है आपका हो गया नॉन फिजिकल, इसको मापा नहीं जाता है, केवल महसूस किया जाता है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ नोट, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी कैन बी फील, महसूस कर सकते हैं। नॉन फील मतलब महसूस करना, नॉन फिजिकल क्वांटिटी को महसूस कर सकते हैं, फील मतलब महसूस करना, ठीक है। तो फिजिकल नॉन फिजिकल समझ गए। अब आप लोग को समझाते हैं स्केलर। पहले मैं उसके ये भी लिख देता हूँ, डिस्टेंस, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर मेजर्ड इन मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, एचएम हेक्टोमीटर, है ना, एमएम मिलीमीटर, ईटीसी कितना लिखते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ध्यान रहे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मेजर के, तो मेजर किया यानी कौन क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, मेजर किया यानी कौन क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो मेजर कर रहे हैं तो फिजिकल क्वांटिटी होगी।
ठीक है। अब जरा स्पीड और वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूँ। स्पीड एंड वेलोसिटी आर मेजर्ड इन किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, मिलीमीटर में मतलब मिलीमीटर पर सेकेंड, है ना, 80 तो कहीं पे अगर मैं बोलूं 80 किलोमीटर पर आवर तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या चीज की बात कर रहे हैं, स्पीड की या तो वेलोसिटी, ठीक है। अगर कहीं पे लिख दूं मैं 20 मीटर, ये देखिए मीटर, तो मीटर माने किसकी बात कर रहे हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। और मैं लिख देता हूं अभी एक्सेलरेशन इज मेजर्ड, हालांकि आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, इन मीटर पर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भी, आगे हमेशा यूज होता रहता है। कभी कभी बच्चा को समझ, जैसे कई कई लिख देता है 50 वाट, तो समझ में नहीं आता है कि 50 वाट किसके बारे में कह रहा है। वाट लिखा है तो किसका वाट है, पावर का, पावर मेजर किया जाता है वाट में, पावर इज मेजर्ड इन वाट। तो यहाँ पर जो है यूनिट से पता चल जाता है ये जो है कि किसके बारे में, ठीक है। किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मिलीमीटर पर मिनट स्क्वायर, ये सब कहीं पे अगर लिख देंगे आपको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो आप समझिए कि किसके बारे में है, एक्सेलरेशन। फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन, डाइन नहीं, डाइनू जो भूत पिचास होता है वो डाइन ना, ये डाइन होता है ये फोर्स का मेजरमेंट। ये ना समझिएगा कि कहिए कि सर डाइन आप लिखा दिए हैं, एन माने न्यूटन हो गया एंड डाइन, है ना, वो बोला डाइन ना चुड़ैल की चिन्ह, ठीक है। ये डाइन है जो फोर्स को मेजर किया है, कहीं कहीं पे लिखल है 50 डाइन, तो मैंने समझिएगा कि हमारा गांव में 50 को डाइन आ गया, ना ना ना, ये डाइन हो गया फोर्स का मेजरमेंट। फोर्स को आगे मैं बताऊंगा, आगे क्लियर करूंगा, ठीक है। और लिखता हूं प्रेशर, प्रेशर इज मेजर्ड इन पास्कल, इन पीए, पीए मतलब हो गया पास्कल, है ना, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। कहीं पे अगर मैं लिख दूं 50 पास्कल तो आप समझिएगा कि किसका यूनिट, किसके बारे में बात कर रहे हैं, पास्कल लिखा हमने, किसके बारे में बात कर रहे हैं। या लिख दूं 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में, प्रेशर, ठीक है। अब देखिए करेंट, करेंट इज मेजर्ड इन ए मीन्स क्या होता है, एम्पियर, है ना, या एम ए मतलब मिली एम्पियर, एम ए लिखा हुआ कहीं पे मिली एम्पियर, पीटीसी और भी है, ठीक है। वोल्टेज इज मेजर्ड इन वोल्ट, है ना, अक्सर यूज करते हैं वोल्टेज। पावर, पावर इज मेजर्ड इन वाट, डब्ल्यू मीन्स हो गया वाट, ये डब्ल्यू मीन्स किलो वाट, एचपी हो गया हॉर्स पावर, हॉर्स पावर 746 वाट, ठीक है ना। एम डब्ल्यू मेगावाट, एम डब्ल्यू क्या हो गया, मेगावाट, है ना। इसी तरह ठीक है लिख देता हूं, एचपी मतलब होता है 746 वाट, ठीक है। अब मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, एम मतलब मिली, यहाँ पर यहाँ के मीटर ग्राम समझ जाइएगा, एम मतलब मीटर ग्राम ना, कि सर एम में लिखा है यहाँ पे, कहाँ, यहाँ पे एम माने मीटर, तो यहाँ पर एम माने कौची, एम जी लिखा है तो मिली, मिली कौची, यूटीसी, ठीक है।
तो पॉज करके नोट कर लिया कीजिएगा आप लोग, नोट जरूर करिएगा, ये ना कि समझ में आ गया, नहीं, गलत बात। नोट करने से आपका फेयर कॉपी भी हो जाएगा, ठीक है, नोट जरूर करते जाइएगा, नोट करने से फेयर कॉपी आपका हो जाएगा। तो अब आपको कहीं पे हम लिखेंगे 5 न्यूटन, तो आप समझिएगा कि किसके बारे में, फोर्स के बारे में। कहीं पे लिखेंगे 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किसके बारे में, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इस तरीका से आप समझिएगा। ये क्लास 9th और क्लास 10th दोनों बच्चों के लिए साइंस का जो है इंट्रोडक्शन है। साइंस क्या है, साइंस में पढ़ने के पहले कुछ बातें पढ़ेंगे। अब देखिए, अब आप लोगों को मैं बताता हूं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। हम लोग पढ़ते हैं स्केलर क्वांटिटी और पढ़ेंगे इसके बाद वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, हिंदी से आप लोगों को इसको ज्यादा समझ में आएगी, हिंदी से ही अदिश राशि, हिंदी से ये ज्यादा समझेंगे आप लोग। सदिश राशि, देखिए स्केलर का हिंदी क्या हुआ, अदिश। मैंने अभी बताया आप लोगों को, किसी भी हिंदी वर्ड के पहले आ लग जाए उसका मतलब नहीं, तो आ मीन्स हो गया नहीं, अदिश माने दिशा, यानी नॉट, यानी जिसके पास डायरेक्शन नहीं हो वो हो गया स्केलर। वेक्टर सदिश, सा मीन्स सास, विद माने दिशा, यानी विद डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ, साथ माने एक का मतलब अकेले नहीं हुआ। जैसे कहते हैं कि हम रवीश के साथ जा रहे हैं, तो 2 हुआ ना, तो साथ माने अकेले नहीं होगा, एक आगो आवेगा, ठीक है। आदिश माने नॉट डायरेक्शन, ये विद डायरेक्शन, ठीक है। तो देखिए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी ये दोनों का दोनों फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कैन बी मेजर्ड, जो भी है दोनों का दोनों फिजिकल क्वांटिटी। तो लिखते हैं इसका डेफिनेशन में, द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मीन्स होता है वैल्यू, कहेगा सर मैग्नीट्यूड क्या, अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए, द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जो केवल और केवल क्या रखता है, मैग्नीट्यूड, इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। वह फिजिकल क्वांटिटी जो केवल और केवल मैग्नीट्यूड रखता है उसको कहते हैं कौन क्वांटिटी। चलिए एग्जांपल दे रहा हूं, डिस्टेंस, स्पीड, मास, टाइम, करेंट, वोल्टेज, पावर, प्रेशर। चलो बस यार कितना लिखते हैं, ठीक है। नहीं प्रेशर नहीं, प्रेशर को भी रख सकते, चलिए प्रेशर बाद में एक्सप्लेन करेंगे इसको, प्रेशर अभी रहने दीजिए। प्रेशर में थोड़ी कंफ्यूजन है, प्रेशर में थोड़ी कंफ्यूजन है, इसको बाद में हम जो है कोर्स पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे। तो वह फिजिकल क्वांटिटी जो केवल और केवल मैग्नीट्यूड रखता है वो होती है कौन क्वांटिटी, स्केलर। जैसे कि एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने के लिए स्केलर वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्केलर क्वांटिटी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। सबसे पहले अब मैं आपको ये समझाता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्केलर क्वांटिटी इज ऑलवेज एंड ऑलवेज।
चलो मैं आपको एग्जांपल क्लियर करता हूं कि आखिर ये स्केलर कैसे है ना। शायद आप लोग को एग्जांपल क्लियर नहीं हुआ होगा, आप लोग को एग्जांपल जो है वो क्लियर नहीं हो रहा होगा। कोई बात नहीं, मैं सबसे पहले मैं एग्जांपल क्लियर करता हूं आप लोगों को, ठीक है। तो देखिएगा, स्केलर क्वांटिटी इस समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केलर क्वांटिटी इज ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या, पॉजिटिव। स्केलर क्वांटिटी हमेशा और हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो देखिए, जब बताइए स्केलर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है तो इसी से समझ, जैसे मैं पूछूं आपसे कि दिल्ली से कलकत्ता का डिस्टेंस कितना है, तो आप लोग कहते हैं माइनस, चलो मान लेते हैं 800 किलोमीटर, ऐसा कहते हैं। दिल्ली से कलकत्ता के बीच का डिस्टेंस क्या कहते हैं आप लोग, -800 किलोमीटर। मैं पूछूं दिल्ली टू पटना का डिस्टेंस, तो क्या कहते हैं, कभी -1000 किलोमीटर, कभी ऐसा नहीं बोलते हैं। हमेशा बोलते हैं क्या, 1000 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, यानी और कुछ नहीं साइन तो प्लस, साइन कुछ नहीं तो यानी पॉजिटिव हुआ, है ना। क्या हुआ, तो ऑलवेज पॉजिटिव यानी स्केलर हो जाएगा। ऑलवेज पॉजिटिव यानी क्या हो जाएगा, चलिए ठीक है। अगर मैं पूछूं दिल्ली से पटना का डिस्टेंस, तो क्या बोलते हैं 1000 किलोमीटर। माइनस में कभी बोला है आप लोगों ने, नहीं। अगर ऐसा बोलते हैं तो गलत हो जाता है, ठीक है। ऐसा बोलते हैं तो गलत हो जाता है, ठीक है। तो ऑलवेज पॉजिटिव हुआ, साइन कुछ नहीं तो प्लस, तो ऑलवेज पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा, स्केलर। चलो मैं बात करता हूं स्पीड। 10 के स्पीड से जा रहा है, जैसे पूछेगा गाड़ी के स्पीड 50 किलोमीटर, क्या बोलते हैं -50 किलोमीटर पर आवर, ऐसा कभी बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। गाड़ी का स्पीड, तो स्पीड मेजर, स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मतलब स्केलर। चलो सबसे मास इज मेजर कोसी में किलोग्राम में। मास को क्या चीज में मेजर किया जाता है, जैसे आप दुकानदार के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं, प्लीज गिव मी -5 kg शुगर, ऐसा बोलते हैं। अगर आप दुकान में जाते हैं तो क्या कहते हैं, प्लीज की मास को मेजर, केजी है तो मास, केजी है, मास को मेजर किया जाता है केजी में। केजी से आपने समझा कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, मास इज मेजर्ड इन केजी, किलोग्राम। तो क्या दुकानदार के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं, प्लीज गिव मी -5 kg शुगर, ऐसा बोलिएगा तो क्या है, हमारा ही अमेरिका से वो आ गए हो चीनी ले लेना, बड़ी एडवांस हो गए, ऐसा कभी बोलिएगा जाके तो सोचेगा जरूर कि लगता है हमको ये अमेरिका से कोई कस्टमर आ गया है, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं, प्लीज गिव मी 5 kg शुगर। तो साइन कुछ नहीं तो प्लस, साइन कुछ नहीं तो पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, तो क्या हो गया, स्केलर, ठीक है। क्या कहते हैं, प्लीज गिव मी -1 kg ऑफ साल्ट, ऐसा बोलते हैं क्या, पागले कोई हम नहीं आग लो, है ना। तो ऐसा नहीं बोलना है। साइन क्या बोलते हैं, प्लीज गिव मी 1 kg ऑफ साल्ट, तो साइन कुछ नहीं तो प्लस, तो पॉजिटिव हो गया ये। तो पॉजिटिव प्लस लिखना जरूरी नहीं होता है, यहाँ पर मन करे तो प्लस लिखिए, नहीं करे तो ऑलवेज पॉजिटिव यानी स्केलर क्वांटिटी। टाइम, कोई पूछेगा आपसे व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, तो क्या बोलते हैं, -9 o'clock, ऐसा बोलते हैं कभी आप लोग, नहीं, है ना। अगर कोई पूछे आपसे चलते चलते राह में पूछ दे कि भाई साहब घड़िया में कितना समय हो लो, तो कौन बोलते हैं कि -10 बज गए जी, ऐसा बोलते हैं, नहीं। कौन बोलते हैं 10 बजा है, क्या बजा है, 10 बजा है, ठीक है। तो हमें तो साइन कुछ नहीं तो प्लस, तो ऑलवेज पॉजिटिव यानी क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। टाइम को ऑलवेज मेजर किया जाता है पॉजिटिव में, ठीक है, माइनस नहीं होता कहीं। उसी तरह करंट में भी एम्पियर में ऑलवेज पॉजिटिव, वोल्टेज पावर अगर कोई पूछे, जैसे जाते हैं काउची कहते हैं -100 वाट का, वाट माने क्या समझा, पावर। वाट अभी मैंने लिखा, वाट जो है पावर के लिए यूज होता है, वाट किसके लिए, पावर के लिए यूज होता है। तो क्या कहते हैं, -100 वाट के बल्ब दीजिए या -9 वाट के बल्ब दीजिए, ऐसा नहीं कहते, क्या कहते हैं, केवल 100 वाट का बल्ब दीजिए। तो साइन कुछ नहीं तो प्लस, तो लिखना कोई जरूरी नहीं होता है, तो हमेशा पॉजिटिव होता है,
ठीक है, क्लियर हो गई होगी। तो इससे पता चलेगा हमको आपको कि स्केलर है कि वेक्टर है। डिस्टेंस पटना से हिलसा का डिस्टेंस, पटना से दिल्ली का डिस्टेंस हमेशा प्लस में है ना। आपका मास -5 kg शुगर कभी नहीं बोलते हैं, -10 o'clock बोलते हैं। कोई टाइम पूछेगा तो -10 o'clock बोलेगा, हमेशा प्लस में। तो ऑलवेज पॉजिटिव तो क्या होगा, स्केलर। अब देखिए मैग्नीट्यूड का मतलब मैं समझा रहा हूँ, एक वर्ड समझाना है, मैग्नीट्यूड मैं बता रहा हूँ। अब देखिए ये बोला वेक्टर, द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैंने अभी बोला वेक्टर का मतलब सादिश विद डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ, है ना। व्हिच हैज मैग्नीट्यूड, चलो यहीं पर लिख देता हूँ विद डायरेक्शन, ज्यादा बढ़िया रहेगा। द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड विद, यानी मैग्नीट्यूड के साथ क्या है, इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। अब जरा गौर कीजिए तो मैंने डिफिनीशन में क्या लिखा है, द फिजिकल क्वांटिटी। इसका भी डिफिनीशन में द फिजिकल, इसका मतलब क्या हुआ, मीजर कैन नॉट बी मीजर स्केलर वेक्टर, मीजर। स्केलर के भी डिफिनीशन में द फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर के भी डिफिनीशन में द फिजिकल क्वांटिटी, यानी मीजर की नॉट मीजर, मीजर कर सकते हैं, दोनों का दोनों मीजर कर सकते हैं, ठीक है। तो मीजर कर सकते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी हो गई। अब इसका देखिए एग्जांपल, वेलोसिटी। इसमें क्या लिएगा, वेलोसिटी। अभी मैंने बताया स्पीड जो है, अब वेलोसिटी दोनों का यूनिट एक ही होता है, दोनों को एक ही चीज में मेजर किया जाता है, लेकिन स्पीड हो जाता है स्केलर, वेलोसिटी वेक्टर। एक्सेलरेशन, फोर्स, ठीक है, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, और भी है, ठीक है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ठीक है। चलो ETC कितना लिखूं मैं, है ना। इसमें भी एग्जाम्पल और भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं है, इसमें भी आपका एग्जाम्पल और बर्कडन, चलो एक और एग्जाम्पल इसमें ऐड कर देता हूं मैं, बर्कडन मतलब काम, जो काम करते हैं, कार्य, हिंदी में कहते हैं कार्य। तो जो कार्य है, बर्कडन कौन क्वांटिटी, किसमें लिखा है, स्केलर। जो काम करेगा तो ऑलवेज एंड ऑलवेज एनर्जी लॉस होगा, कभी एनर्जी बढ़ेगा, हमेशा घटता ही जाएगा, एनर्जी कमेगा नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव। बर्कडन को मेजर किया जाता है, लिख देता हूं, बर्कडन इज मेजर्ड इन, बर्कडन एनर्जी दोनों, चलो बर्कडन एंड एनर्जी आर मेजर्ड इन जे मीन्स हुआ जूल, CL कैलोरी, किलो जूल, है ना, K किलो कैलोरी, ETC। तो कहीं पे मैं लिखा 50 जूल, तो अब क्या समझिए कि किसके बारे में कह रहा है, बर्कडन या फिर एनर्जी। कहीं पे लिखा है आपका 150 कैलोरी, तो किसके बारे में समझिएगा, एनर्जी या फिर बर्कडन, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को बर्कडन एनर्जी, आपको 10th में भी पढ़ना है, 9th में भी पढ़ना है, तो मैं बताऊंगा इसके बारे में डिटेल में। अभी मैं बेसिक चीज आप लोग को बता रहा हूँ कि आखिर साइंस में, साइंस क्या है, साइंस में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया, और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेक्टर क्वांटिटी में हो सकता है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, या फिर जीरो हो सकती है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी प्लस भी हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी और जीरो भी। अब देखिए मैं एक वर्ड पहले समझाता हूँ, मैग्नीट्यूड का मीनिंग। सबसे पहले मैग्नीट्यूड का मीनिंग समझिए। मैग्नीट्यूड मीन्स क्या लिखा है, वैल्यू। देखिए एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। जैसे मैं बोलता हूँ 5 मीटर इन नॉर्थ, तो ये हो गया कौन चीज, डायरेक्शन, और ये जो हो गया वैल्यू यही हो गया मैग्नीट्यूड,
मैग्नीट्यूड। तो अब उम्मीद करते होंगे कि समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब आप लोगों को समझ में आ रही होगी मैग्नीट्यूड। चलिए एक और लेते हैं। 8 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ ईस्ट। तो ये नॉर्थ ईस्ट क्या हो गई? डायरेक्शन। ये 8 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। अब कहिए सर ये नॉर्थ ईस्ट को लिखे हैं, तो देखिए जरा डायरेक्शन आप लोग पढ़े होंगे ना, क्या वो डायरेक्शन होता है? 4 को तो पढ़ेंगे। ऊपर में नॉर्थ है, नीचे में इधर ईस्ट, इधर और नॉर्थ ईस्ट के बीच में हो गया नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, माने नॉर्थ और ईस्ट के बीचों बीच जा रहे हैं तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, और साउथ ईस्ट के बीच जा रहे हैं तो, और नॉर्थ वेस्ट के बीच जा रहे हैं तो, और ये हो गया। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करूं। 4 को तो डायरेक्शन सबको पता होगा। 4 को डायरेक्ट खत्म हो गया। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, 4 को सबको पता होगा। नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, और ये साउथ वेस्ट, सब लोग जानते होंगे। तो मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्लियर हो गया आप लोग को। मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू। ठीक है, अब वेक्टर क्वांटिटी आपको क्या क्या हो सकता है? वेक्टर क्वांटिटी आपको पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव और जीरो। देखिए मैं आप लोग को अब एबीसीडी पढ़ाता हूँ। कहेगा सर एबीसीडी पढ़ा रहे हैं, 9th 10th में चलेगा एबीसीडी, पढ़िए तो सही। A for एप्पल, B for बॉल पढ़े ना, सब लोग पढ़ेंगे। A for एप्पल, B for। अब हम पढ़ाते हैं S for स्पीड, S for स्केलर, दैट इज स्पीड। इसका मतलब कौन क्वांटिटी, या याद करने का तरीका, स्पीड इज कौन क्वांटिटी, स्केलर। अब देखिए फिर पढ़ाते हैं फोर एप्पल, बी फोर बॉल, V फोर पढ़ाते हैं वेलोसिटी, अब V फोर यानी वेलोसिटीज। इसका मतलब डेट इज। कभी हम ऐसे लिखें तो आप समझिएगा डेट इज, अगर कभी ऐसे हम लिखते हैं तो इसको क्या समझिएगा आप लोग? डेट इज। ठीक है, डेट इज वेलोसिटीज वेक्टर। याद होगी आप लोगों को? A for एप्पल, B for बॉल बचपन में खूब पढ़े होंगे, है ना। टीचर्स आप लोग को पूरा पीट पीट के मार मार के पढ़ाए होंगे। A for एप्पल, B for बॉल। अब मैं पढ़ा रहा हूँ S for स्पीड, S for स्केलर, यानी स्पीड स्केलर। याद करने का तरीका देखिए, स्पीड लिखाया है, ये देखिए स्पीड स्केलर में लिखाया है, ये देखिए वेलोसिटी वेक्टर में लिखा है। स्पीड लिखा है स्केलर में, वेलोसिटी वेक्टर में लिखा है। तो ये लिखा है S for स्पीड स्केलर, और ये ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही।